लाठीचार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन में करो, कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस उनका काम करती रहेगी। ये सरकार नहीं, अहंकार है। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। तो किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ अवसरवादी लोग तैयार रहते हैं। देश की समस्याओं को समझना और उन पर काम करना, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार कोई भी बात यहाँ सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। संसद के मॉनसून सत्र का आरंभ ही प्रचंड हुआ। आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों समर्थकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद की ओर कूच किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे तो रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिस पर संसद में जोरदार हंगामा भी हुआ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि सरकार लाठीचार्ज कर युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है, युवाओं की बात सुनना नहीं चाहती है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर यही आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और भरोसा जताया सरकार उनकी बात सुनेगी। इधर जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो धरना प्रदर्शन खत्म करे, सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करे। अब सवाल ये, आगे क्या होगा? सरकार के आश्वासन के बाद से क्या सीजेपी का आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या जंतर मंतर पर हो रहा प्रदर्शन थम जाएगा? तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लाठीचार्ज हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दिल्ली में आक्रोश की ये आग तब सुलगी जब संसद के मॉनसून सत्र शुरू होते ही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर संसद कूच का ऐलान किया। एक तरफ संसद की कार्यवाही शुरू हुई, दूसरी ओर हजारों की संख्या में युवाओं ने संसद की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए। हालात बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने रेल भवन के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इस लाठी की आवाज संसद में सुनाई दी। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठीचार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों ने दिल्ली के सियासी गलियारे की तपिश बढ़ा दी। जबरदस्त हंगामा और बवाल की वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और इसी बीच सीजेपी समर्थकों पर एक्शन शुरू हो गया।
जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, धरना स्थल को खाली कराया गया, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, संसद भवन और कनॉट प्लेस से भी प्रदर्शनकारी हटाए गए। विजय चौक, रायसीना रोड और संसद के आसपास सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री और संसद सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। संसद परिसर को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सीजेपी समर्थकों पर हुए सख्त एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ गई। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भड़क गए। सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको, इंटरनेट बंद कर दिया, उधर उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं, तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई, सरकार से युवाओं की बात सुनने की मांग की। और इस बीच बताया जा रहा है कि सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। 10 मिनट तक सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की जेपी नड्डा से बातचीत हुई। सीजेपी ने अपनी मांगों को लेकर एक लेटर जेपी नड्डा को सौंपा। सीजेपी का दावा है कि नड्डा ने उन्हें भरोसा दिया है कि वह उनकी मांगों को लेकर सरकार से बात करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि सोनम वांगचुक को फौरन छोड़ा जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय हो, परीक्षा में पारदर्शी व्यवस्था हो, प्रभावित छात्रों को मदद मिले। इसी मांग को लेकर सीजेपी समर्थक और समाजसेवी सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे थे, अपनी मांगों पर अड़े थे। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जिससे भड़के कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद कूच का ऐलान किया था, जिसे विपक्षी दलों ने भी खुला समर्थन दिया था। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। युवाओं की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष की ओर से भी फौरन जवाब आया। नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है। और रही बात कॉकरोच पार्टी की, तो किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ अवसरवादी लोग तैयार रहते हैं। देश की समस्याओं को समझना और उन पर काम करना सरकार अपना काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए, क्या दोबारा इसी तरह का पेपर फुटी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके संबंध में सुझाव देने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि
आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन में करो, कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस उनका काम करती रहेगी। सीजेपी के प्रदर्शन पर दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? जंतर मंतर खाली कराने से क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो जाएगा या आने वाले दिनों में बवाल और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशवत्स प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिराग शेट्टी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए और मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो एक एक करके मैं सभी का रुख करूं, उससे पहले मैं रत्नेश मिश्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो स्थिति हुई, जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक जो मार्च निकाला गया, उस मार्च में जिस तरीके की बर्बरता अपनाई गई, लाठी चार्ज करने के तहत में कितने युवाओं को चोटें लगे, क्या इस बात की जानकारी है आप लोगों की? आंसू गैस के गोले दागे गए, ये देश के युवा हैं या कोई उग्रवादी आपको दिखाई दे रहे थे? सुरभि जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए सुरभि जी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है सभी नागरिकों का, और सरकार ने कहीं पर भी लोकतांत्रिक अधिकारों का न तो विरोध किया है, न तो कोई उसको दमन करने का प्रयास किया है। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी संगठन को किसी व्यक्ति के आरोप हैं कि तो उसके निस्तारण के लिए भी न्यायालय और जांच एजेंसियां हैं। न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प आप सड़कों पर आंदोलन नहीं बना सकते। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो न्यायपालिका और कानून व्यवस्था और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। गए ना सीजीपी का जो प्रतिनिधि मंडल गया, उससे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जेपी नड्डा जी ने बात की, उनके क्या कहते हैं मुद्दों को जो लिखित रूप में उन्होंने दिया उनको सरकार तक पहुंचाने की बात की है। हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से उनको बुलाया। अब हम पूरे दिल्ली को जाम करके और दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैलाने का नहीं दे सकते किसी को भी अनुमति। अराजकता कभी भी लोकतांत्रिक देश में जायज नहीं हो सकती। अगर लोकतांत्रिक देश में आपको विरोध करना है तो विरोध भी व्यवस्था के अंतर्गत ही रहकर करना होगा। व्यवस्था के विपरीत जाकर विरोध करेंगे। व्यवस्था को सबसे पहले तोड़ने की कोशिश किसने की? मेट्रो स्टेशन पर युवाओं को रोकने की कोशिश किसने की? अगर वो शामिल होने के लिए पहुंचना चाह रहे थे लेकिन उनको पहुंचने नहीं दिया गया, मेट्रो स्टेशन के गेट्स ब्लॉक कर दिए गए, कहां जाते युवा? यहाँ तक ये सिर्फ दिल्ली की स्थिति नहीं थी सर, ये दिल्ली की स्थिति नहीं थी, महाराष्ट्र और गुजरात से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, मध्य प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। सुरभि जी, आप क्या चाहती हैं? या क्या पूरे देश संसद पे अराजकता फैलाने का क्या कहते हैं अनुमति दे दी जाती? संसद पे जाके वहाँ तोड़ फोड़ करने की अनुमति दे दी जाती? जहाँ पर हमारे देश के चुने हुए 543 सांसद है, उसमें विपक्ष के भी सांसद हैं, सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं। अगर बवाल होता, अगर वहाँ पर अराजकता फैलती तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि केवल सत्ता पक्ष के सांसदों को नुकसान पहुंचता। तो संसद जाने के पहले तो रोक लिया गया ना सर, मुख्य गेट तो बंद कर दिया गया था, इसीलिए तो रोक दिया गया सुरभि जी। सर रोकना एक तरीका होता है, आप बैरिकेड्स आपने लगाए, उसके बाद से आपने ठीक है आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने वाटर कैनन्स तैनात किए हुए थे। यहाँ तक कि सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले कुछ ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट हुए थे कि कैसे ट्रक्स, ओवरलोडेड ट्रक्स सर, पत्थरों से भरे हुए, वो तब पार्क किए गए थे, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया तो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी आरोप लगाया गया। सुरभि जी अब मैं आप ही से पूछता हूँ, मुझे जब से भारत आजाद हुआ, जब भारत की पहली सरकार बनी अप्रैल 1952 में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से मुझे बताइए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाने के अलावा, वाटर कैनन का यूज करने के अलावा, आंसू गैस छोड़ने के अलावा कोई सरकार के पास कोई विकल्प अगर हो तो आप मुझे बता दें। और पिछली सरकारों ने अगर कोई नया विकल्प इनके अलावा सर ये भी जोड़ लीजिए ना, लाठी चार्ज करने के अलावा, किसी का सर फोड़ने के अलावा। सर सुनिए, उसमें ये भी खबर आई है सर, महज 12 साल की बच्ची, उसका सर फट गया है उस लाठी चार्ज में। आप सुरभि जी मुझे एक चीज बताइए, 12 साल की बच्ची का इस आंदोलन से क्या लेना देना? क्यों आंदोलन से लेना देना नहीं है सर? क्यों आंदोलन से लेना देना नहीं है? अगर भविष्य की लड़ाई ये युवा लड़ना चाहता है तो आप रोकेंगे उन्हें, आप रोकेंगे? 12 साल की बच्ची नहीं, 12 साल की बच्ची, इतना मुझे नहीं लगता कि वो इतनी स्ट्रांग हो गई होगी। सर आज के बच्चे बहुत समझदार हो रहे हैं, आप उन्हें ये बात तो बिल्कुल बिना पढ़ाई के ब्रेन वॉश करना इतना आसान हो जाएगा किसी का? वो अपना डिसीजन लेने में इतने सक्षम है सर, आज की युवा इतनी सक्षम है
कि उन्हें आगे क्या करना है अपने जीवन के साथ में, उन्हें पता है। ठीक है, चिराग शेट्टी जी 10 सेकंड दीजिएगा। 12 साल की बच्ची को सुरभि जी, सरकारों ने ये दिया हुआ है। अनपढ़ सरकार को नहीं समझ में आएगा, ना इनके प्रवक्ताओं को। 12 साल की बच्ची को अगले 2 साल में अपनी 11th करनी है, 12th करनी है, फिर उसने भी नीट का एग्जाम देना। उसे पता है कि ये सरकार जो एग्जाम नहीं करा पा रही, जो 2021 में फेल हुई, 2024 में फेल हुई, 2026 में फेल हुई, ये कहते हैं हम क्या कर सकते थे। आज वो प्रोटेस्ट 30 दिन से चल रहा था, 22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे वो। कोई बात इनिशिएट नहीं की गई, सरकार ने बात करने की कोशिश भी नहीं की। बात करने की कोशिश की गई है आज सुबह 11 बजे, जब ये कॉल हो चुकी थी, पूरी दिल्ली में लोग आ चुके थे, उसके बाद ये जागे कि हमें बात करनी है। झूठ बोलते हैं यहाँ बैठ के कि हमने कोशिश करी। क्या कोशिश करी थी आप लोगों ने? आप लोगों ने धोखे से किडनैप कर लिया था एक तरीके से सोनम वांगचुक तो ये तो बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है चिराग शेट्टी जी कि आप ही लोगों की तो देन है ये। सीजीपी जिस तरीके से उसका गठन हुआ और उसके बाद से इस प्रोटेस्ट की जो लौ जलाई गई, वो पीछे से कहीं ना कहीं आप ही लोग तो मदद कर रहे थे, यही तो आरोप मढ़ा जा रहा है आप पर भी। सुरभि जी, मैं तो बहुत साफ कह रहा हूं, हम तो सामने से आकर कह रहे हैं कि मदद कर रहे थे, क्योंकि ये बच्चों की आवाज थी, कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये बच्चों के लिए था। अगर इनको बात करनी थी तो ये पहले कर लेते ना, इतनी लेट क्यों करी, ये मुझे समझ में नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देते, अगर किसी और का कोई एजेंडा होता तो आज समझ में आ जाता। आज इन्होंने ये सबको दिखा दिया कि हमारी ईगो आपके बच्चों की जान से बहुत ऊपर है। 14 बच्चों ने अगर सुसाइड कर लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट के एग्जाम में राधाकृष्ण कमीशन के रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप आएंगे, आप अपनी बात को रखना भी चाहेंगे तो लाठियां भांजेंगे, आपके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़ेंगे, और अगर बच्चा अपने फ्यूचर का सवाल पूछने आ रहा है तो जाकर कहीं छुप जाएंगे। अंशवत्स जी भी इंतजार कर रहे हैं और मैं आपके पास भी लौटूंगी मौमिता जी। पहले मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो अंत में मैं आपके पास आना पसंद करूंगी। अंशवत्स जी, इस वक्त कांग्रेस को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कदम उठाए, किस तरीके से यहाँ सपोर्ट किया। आप देखिए ना कि सारे विपक्षी दल ही राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस प्रोटेस्ट के जरिए क्यों कर रहे हैं। वो तो सत्ता को घेरने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इस वजह से, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। सुरभि जी, यहाँ पे छात्रों की आवाज को उठाने को राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं कहते हैं। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब सदन में इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में जब नीट के इस जंतर मंतर पे जो परीक्षा हो रही थी, जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए जो नीट का पेपर लीक हुआ था और जो यहाँ पे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, उसको मुद्दा उठाने की जब यहाँ पे कोशिश की सदन में, तो कैसे जो उपसभा राष्ट्रपति थे उन्होंने कैसे सदन को जो है स्थगित करने का काम कर दिया कि भाई चर्चा ही ना हो सदन में। आप देखिए कि कैसे घबराई हुई सरकार है ये, कि भाई उसमें आपने जैसी खड़गे जी ने बोला कि जंतर मंतर पे छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे लाठीचार्ज कर दिया सरकार ने, वैसे ही उन्होंने सभापति ने जो है सदन को स्थगित कर दिया। तो यानी आप अगर लोकतंत्र के मंदिर में वहां पे नहीं करना चाहते चर्चा, तो आप कहां पे करेंगे? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक प्रक्रिया होती है, आप दिल्ली को जाम करके नहीं कर सकते। ये सदन तो इसीलिए है ना, सदन का काम क्या है, ताकि सभी के जो मुद्दे हैं, ताकि वो मुद्दे जो इस देश के लोगों को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों पे चर्चा हो सके। उस जगह पे भी अगर ये चर्चा नहीं करना चाहते तो कहां जाए? आज सवाल यहाँ पे ये है कि ये कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तो संसद में सर आप लोग हंगामा क्यों इतना कर देते हैं? हंगामा नहीं करते तो शायद से सदन की कार्रवाई भी सही से चल पाती। सुरभि जी, हम तो कह रहे हैं ना, मैंने तो कल भी आपकी डिबेट में यही कहा कि हम तो हंगामा करना चाहते ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप चर्चा करवा लीजिए ना, हो जाएगी सदन अच्छे से। हंगामा करना नहीं चाहते, बस हो जाता है सर। वो माहौल तो बनाना जरूरी है, विपक्ष में बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि आप लीक पे, पेपर लीक पे चर्चा करवा लीजिए। आज सच्चाई ये है कि एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्यों सरकार ये कतरा रही है? ऐसी कौन सी वीडियो है धर्मेंद्र प्रधान? तो सर सरकार तो बार बार इस बात पर सफाई भी दे चुकी है। वो तो ये बार बार कह रही है कि भाई अगर सबसे बड़ा मुद्दा था री एग्जाम करवाने का, उसमें भी तो एक अमाउंट खर्च हुआ है सर, तो वो तो करवाया गया ना। नहीं सुरभि जी, सुन लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी के पास क्या मोदी जी के एब्सीन फाइल की कोई वीडियो आ गई है क्या कि उनको हटाने से कतरा रहे? भैया धर्मेंद्र प्रधान, अरे अंश जी, फिर आप चीन की बात लेकर के चले आए कि चीन का कोई वीडियो आ गया है क्या?
चीन का नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आप एक चीज बताइए धर्मेंद्र, एक उड़ीसा की खबर आई है कि वहां पे टेक्स्ट बुक में 1000 टेक्स्ट बुक्स में जो है गलती आई 108 क्लास की में। धर्मेंद्र प्रधान वो नहीं करवा सकता। अभी री नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद री नीट में जो है पेपर के उसमें गड़बड़ी आ रही है, उनको जो फाइनल मार्कशीट आ रही है। एक री नीट का पेपर जिसमें आपने एयरफोर्स को लगाया, आपने टेलीग्राम बैन कर दिया, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने हलफनामा डाल के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं इसको पर्सनली मॉनिटराइज करने का काम करूं, पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूं। उसके बाद भी अगर रिजल्ट में गड़बड़ी आ रही है, आपने सीयूटी में ऐसे गड़बड़ी आई, आपने सीबीएसई में आपने ऐसे लोग कंपनी को ठेका दिया जिसके डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई नहीं किए। खुद सरकार ने कोर्ट में आके कहा कि हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए थे, उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पुराने थे, गड़बड़ी थे। और उसमें उसके बाद सीबीएसई में आपने जो है कैसे लोगों को गड़बड़ी आई। उसके बाद री नीट में भी पहले तो ये एनडीए नकारता रहा कि भाई कोई नहीं है, फेक न्यूज चल रही है। बाद में एनडीए ने खुद ने ये बात को कबूल किया। ठीक है रत्नेश जी, अब 1 मिनट पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी मौमिता जी से भी। ठीक है अंशवत जी, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा? ठीक है अंशवत जी, हमने सुन लिया, समझ लिया कि आप जिस तरीके के आरोप मढ़ रहे, जिस तरीके के सवाल इस वक्त पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिल नहीं पा रहे। मौमिता चक्रवर्ती का पहले मैं रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक है आप, लेकिन आप इतनी देर से कुछ कहना भी चाह रही थी। साथ ही साथ मैं ये भी एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि इस वक्त सबके जहन में यही चल रहा है कि क्या वाकई में राजनीतिक मुद्दा जबरन बनाया जा रहा है इसे, या फिर वाकई में युवाओं के हित के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि 3 शर्तें रखी है सीजीपी ने जेपी नड्डा से जब उन्होंने मुलाकात की। सुनी जी, मैं एक एक करके आती हूँ। देखिए पहली बात तो ये है, मैं आपको पिछले दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे इसी मुद्दे पे, मैंने तो तभी बोला कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको होता है, क्योंकि नीट जैसे जो महत्वपूर्ण एक एग्जाम होता है, बहुत छात्र के भविष्य उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो कांग्रेस के समय में हो पेपर लीक, चाहे भाजपा के समय हो, अगर कभी फ्यूचर समाजवादी पार्टी भी आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके समय भी अगर ऐसा होता है तो मैं इसका प्रोटेस्ट करूंगी। बट हमारी संविधान का एक हिस्सा है जो मैं आज कहना चाहूंगी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्लियरली मेंशन किया था 1949 25 नवंबर, which is already available on internet and public domain। कोई भी देश में जब पॉलिटिक्स जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स में जब संसद हो, कानून हो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, 1 मिनट, हाँ, फिर कानून हो, तो भूख हड़ताल आप नहीं कर सकते, बिकॉज अम्बेडकर जी ने इसको ग्रामर ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखते हैं। तो ये completely unconstitutional work was taken care of by entire Congress party and they have been using सोनम जी को। तो ये जो है ये completely unconstitutional है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा साहेब अम्बेडकर खुद ये बात कह चुके थे बहुत साल पहले। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आप अभी जो चिल्ला रहे हो एक बार प्लीज रिसर्च करके देखिए। दूसरी बात, कांग्रेस की जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत सीनियर नेता है, एक राज्यसभा की एमपी है, उनको भी ये बात नहीं मालूम, वो भी ये कहानी को लेकर राज्यसभा तक चले गए जहाँ पे B.R. अम्बेडकर का स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है। ये कैसे ये कांग्रेस वाले भूल सकते हैं? और दूसरी बात, सोनम वांगचुक जी ने पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मिले हुए थे उनकी वाइफ को लेकर, तब उन्होंने सिस्टम बदलने की कुछ बात नहीं की, उनकी रेजिग्नेशन की बात नहीं की। पर अचानक से जब उनको लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पकड़ के वो राजनीति की रोटी नहीं सेक सका, वो सीएम होना चाहते थे शायद, वो जब नहीं हो रहा है तो तब उसको लगा कि मैं लद्दाख से चीन को, चाइना को भारत में लाऊंगा, फिर मैं वर्ल्ड होगा तो होगा। ये सब जो कहावत है ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात जो बंदा कह सकता है। और कांग्रेस की पाकिस्तान के ऊपर जो ने सही हम पहले भी देखा, जैसे सलमान खुर्शीद जी, एक सेकंड, सलमान खुर्शीद जी खुद कहते ये बात कि बटला हाउस एनकाउंटर के बाद राजमाता रोई थी। राजमाता मतलब उन्होंने सोनिया गांधी को एड्रेस किए थे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी बारी बारी से सवाल जवाब करिएगा, मेरा टर्म है, मेरा जवाब पहले। हाँ, तो ये जो स्टॉक ने सामने देखा है, फिर कांग्रेस की मणिशंकर नायक जी पाकिस्तान जाके मोदी सरकार को हटाने के लिए उनके मदद मांग के आए थे। और आप एक बात बताइए, यहाँ पे भूख हड़ताल चालू था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग खा रहे थे ठूस ठूस के। ये मैं नहीं, ये भी सोनम जी खुद का, क्या एक दिन नहीं, मौमिता चक्रवर्ती जी, कौन खा रहा था? कौन खा रहा था? जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए युवा जा रहे थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक का ऐलान नहीं किया था, वो खा रहे थे। नहीं, ये उन्होंने उस बात को लेकर के उन्होंने उस बात पर आपत्ति जताई थी सोनम वांगचुक की ओर से, जो आपत्ति जताई गई थी। मैं लौटी हूँ, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि
मुझे इस बात को देख करके तकलीफ होती है कि अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूँ, आप समर्थन नहीं कर सकते, तो आप खाना खा के उसके बाद आप सामने आइए, मेरे सामने मत बैठ के खाइए। सुरभि जी, ममिता जी, ये बात ये गलत है मैम, ये गलत है, आप इसको इस तरीके से घुमा करके नहीं बोल सकती है। नहीं, ये सोनम जी ने खुद कहा है कि ठूस के आप खाना खा रहे हो। मैं अगर सवाल उठाती हूँ तो खाना खाने का पैसा कौन दे रहा है? वहाँ पे जाकर नाम रहेगा अल्लाह का। ये बोलने का क्या मतलब है? नीट का पेपर लीक में नाम रहेगा अल्लाह का। फिर बोला गया था कि बात तो मिल गया है, बाप कौन है? इस टाइप का जो अपशब्द का यूज हुआ है वहाँ पे, जो लेफ्ट के लोग ठीक है ममिता जी, ठीक है, ठीक है ममिता जी, अब मैं आपके पास लौटूंगी, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास लौटूं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, सीजेपी के प्रदर्शन में कई सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीजेपी के प्रदर्शन में कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर के केस भी दर्ज करने की तैयारी में। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आपको बता रहे, दिल्ली पुलिस इस मामले में अब केस दर्ज करने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस की यह अपील है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ में जो एक हिंसक झड़प की स्थिति बनी थी, उसके बाद से कुछ पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि अब उन सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। तो ये कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। तो दोनों ओर से इस वक्त ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किसने किस पर अत्याचार किया है, किसने किसको जानबूझकर लहूलुहान करने की कोशिश की। क्योंकि एक वो धड़ा जो ये कह रहा है कि पुलिस की ओर से जब लाठीचार्ज किया गया था, बल प्रयोग किया गया था, उस वक्त कई लोगों के सर फूटे हैं। और दूसरी तरफ यह तस्वीर जो दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, इससे आपत्ति नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की ओर से दिल्ली पुलिस के भी कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं, उन सभी पर उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब रत्नेश जी, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अपना सवाल रखूंगी। सर देखिए सुरभि जी, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि 20 बच्चों की 14 बच्चों की मौत हो गई। वो आंदोलन रीट एग्जाम को लेकर हो रहा था और मैंने देखा है कि उन 14 बच्चों को एक श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं की गई उस आंदोलन के मंच से। ना तो इस प्रकार का कोई भी दृश्य निकल के आया, न इस प्रकार की कोई बात निकल के आई, अब तक जहां तक मुझे पता है। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस के साथी उसको कह रहे थे सपोर्ट करने की, लेकिन सोनम वांगचुक जी तो चिल्लाते रहे कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं आ रहे, राहुल गांधी जी पता नहीं क्यों गए। खैर उस समय पता चला कि कहीं बाहर घूमने गए थे, उनको बाद में पवन खेड़ा जी और खड़गे जी ने ढूंढा तो शायद वापस आए। और एक बात, वहां पर नीट री एग्जाम को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, रीट का री एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया और जो बच्चे उसमें सफल हुए वो दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला अंश जी, मैं बीच में नहीं बोला अंश जी, मैं बीच में नहीं बोला। प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए, प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए, प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए। रत्नेश जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद में चिराग जी और आपके पास दोनों को समय डेकोरम करिए, ठीक है, मेंटेन करिए। ये उछल कूद करके कांग्रेस को कल्याण नहीं होने वाला है। हमने आपको शांति से सुना ना, आपको ठीक है रत्नेश जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। आ जाते हैं, आप सुनिए। अब उसके बाद सुरभि जी आ जाते हैं कि इनके नारे क्या है, अल्लाह तेरा नाम रहेगा। अगर केवल अल्लाह ही नाम रहेगा तो फिर राम जी कहाँ जाएंगे, फिर जीसस कहाँ जाएंगे, फिर वाहेगुरु कहाँ जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे आपने नहीं सुने क्या? सर वंदे मातरम आज चैंट हुआ, वो आपने नहीं सुना क्या? वंदे मातरम का गाना बजा है तिरंगा हाथ में लेकर के, वो नहीं सुना क्या आपने? मैडम सुनिए तो, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीच में टोक दिया, आप टोक दे रही, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। सर मैं तो टोकूंगी सर, जहाँ जो चीज मुझे फैक्टफुली अगर गलत लगेगी तो मैं बिल्कुल टोकूंगी सर। कोई चीज सुनिए, अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ जो वहां पर नहीं हुई है तो उसका सबूत मेरे मुंह पे फेंक के मारिएगा, मौका मिलेगा आपको। हिंदू देवी देवताओं पर अब टिप्पणी, वो कौन, कुरान कामला फामला दो कौड़ी का आदमी, वो आके कहता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को फायदा पहुंचा, उसकी इतनी औकात हो गई। दो कौड़ी के कॉमेडियन की इतनी औकात हो गई कि हमारे आराध्य पर टिप्पणी करेगा, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करेगा। इस मंच का प्रयोजन उसी दिन संदिग्ध हो गया जिस दिन वहां से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाने लगी। ये रोकने की जिम्मेदारी सीजेपी पार्टी के नेताओं की थी,
आंदोलन को आयोजित करने वाले लोगों की थी। अगर वो देश विरोधी तत्वों, हिंदू धर्म विरोधी तत्वों को मंच देंगे तो बिल्कुल उसको कहा जाएगा कि आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं और मार्ग से भटकते हुए आंदोलन उस दौरान तो हर किसी ने निंदा की थी उस बात की, उस दौरान हर किसी ने निंदा की थी इस बात की। ये भी कहा गया था कि दिशाहीन हो चुकी है सर, दिशाहीन हो चुकी है सीजेपी। रत्नेश जी नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। आप दूसरों को गोल गोल घुमा सकते, मुझे नहीं सर। आपको वहां पर अपमान नजर आ जाता है जब इस तरीके के स्लोगन चैंट्स हो जाते हैं या फिर इस प्रकार की भाषा किसी मन से बोल दी जाती है, लेकिन जब मंदिरों को ढाया जाता है तब आपकी सनातन आस्था को ठेस नहीं पहुंचती क्या सर? कौन से मंदिर को ढा दिया गया? हमारे बनारस में अभी हाल फिलहाल में एक मंदिर को ढाया गया है सर, बनारस में अभी हाल फिलहाल में एक मंदिर को ढाया गया, संभल में कई मंदिरों को ढाया गया, तब आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची थी। आम आदमी पार्टी राम मंदिर बनवाने का आरोप लगाती है। यही कांग्रेस, सपा और आप वाले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा। सर सुनिए, ये धर्म का तबका कहीं और लेकर के पहुंचिएगा, यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं। ये तो हमारे ऊपर ठीक है रत्नेश जी, चिराग शेट्टी जी। देखिए आपके चैनल पे आकर झूठ जो बोलते हैं ना, ये रही वो श्रद्धांजलि की फोटो जो सीजेपी के स्टेज पे ही हुई है, उन्हीं बच्चों की, और इन सब की फोटो वहां स्टेज पे पड़ी थी। पर क्योंकि ये इतने बेशरम लोग हैं भाजपा के, बच्चों की जान चली गई पर ये पॉलिटिक्स करना नहीं छोड़ेंगे। आप भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप आपके बीच में नहीं बोला, नहीं सुन पा रहे रत्नेश जी। ये तो वही बात हो गई ना कि नहीं मेरे बीच में कोई ना बोले लेकिन आप सबके बीच में बोल जाएंगे, आप किसी को बोलने नहीं देंगे क्यों? क्योंकि वो आपकी बातों को काउंटर कर रहे हैं। रत्नेश जी 2 मिनट शांत रह करके सुन लीजिए क्योंकि आपको काउंटर मिल रहा है सर, आपको काउंटर मिल रहा है, आपके सवालों का जवाब मिल रहा है। आप डिबेट इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये चढ़ावा चोर पार्टी से है, ये चढ़ावा चोरी करते हैं, ये चढ़ावा चोर पार्टी से है, मंदिर बना के बाद चोरी करते हैं, ये चढ़ावा चोरी करने वाली पार्टी से आते हैं, उसके बाद पेट्रोल से चोरी कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों का भविष्य चोरी कर रहे हैं। अरे चढ़ावा चोर पार्टी से हो तुम, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर, हो ना चढ़ावा चोर, बहुत अच्छी बात है, तुम हो चढ़ावा चोर, तुमने चोरी करी है, भगवान श्री राम तुम्हें देंगे सजा इसकी, चढ़ावा चोर, तुम हो चढ़ावा चोर। अरे तो चोरी थोड़ी करोगे, हमने किया था, उसके लिए तुम चोरी थोड़ी करोगे, चढ़ावा चोर, मेरी नानी ने नहीं कहा था कि वहाँ पर राम जी नहीं। सर मुद्दा राम मंदिर का नहीं है, जब राम मंदिर का मुद्दा होगा तो आप दोनों को इन्वाइट कर दिया जाएगा, खूब लड़ लीजिएगा सर, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है मुद्दे पर बात कर लीजिए। नानी ने कहा था कि वहाँ पर राम जी नहीं आएंगे, सर मुद्दे पर बात कर लीजिए रत्नेश जी, मुद्दा ना भटकाइए सर, मुद्दा मत भटकाइए, मैं बार-बार कह रही हूँ सर, अगर आप मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, फैक्ट्स पर बात नहीं कर सकते, अगर आपके पास फैक्ट्स है फैक्ट्स रख दीजिए, ऑडियो डाउन करवा दूंगी सर आपका। रत्नेश जी ऐसे ऑडियो डाउन हो जाएगा आपका, आप सिर्फ और सिर्फ डिबेट में क्यों पैदा कर रहे हैं सर? इन्होंने महाकाल की नगरी में किया, इन्होंने हर जगह चढ़ावा की चोरी की है सुरभि जी, हर जगह इन्होंने। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं दोबारा आपसे भी कह रही हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं है ये, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है सर। आज सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के बातचीत हो रही है, उस पर ही रहिए सर, मुद्दा यही है। नेहरू 1959 में, इंदिरा 1969 में, राहुल गांधी तो बिरयानी खा रहे तो तुम्हारे पोपो गए थे। अरे प्रभु बिरयानी खा रहे तुम्हारे पोपो गए थे, गए थे ना बिरयानी खा रहे। जिन्ना की खबर पे कौन गया था? कौन गया था नवाज शरीफ की पोती की शादी में? कौन गया था बिरयानी खाने लाहौर? कभी राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए और हमें उस पार्टी से चोरी करती है। आज आम आदमी पार्टी के नेता को उनकी नानी भूल गई, राम जी जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कभी काल्पनिक बताते थे, सबको राम जी याद आ गए, हमने सबको राम राम जपवा दिया, सबको जपवा दिया। चोरी करी तो चढ़ावा चोर थी वो भी और आम आदमी पार्टी जिनके नेता हमारी नानी नहीं कहती थी, वो भी राम राम जप रहे हैं। जीतनराम मांझी भूल गए, जीतनराम मांझी ने कहा, राम की याद आ गई, हमने सबको राम याद दिला दिया। जीतनराम मांझी कहते हैं कि मैं भगवान राम को मानता नहीं, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। सोचिए, इनके केंद्रीय मंत्री थे महेश शर्मा, उन्होंने सदन में कहा कि भैया माता सीता जो है काल्पनिक है, उनको इन्होंने केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया था? राज्यसभा में किसने कहा, बताइए ना, किस पार्टी के नेता थे? सुरभि जी मुझे महेश शर्मा किस पार्टी के थे?
बताइए महेश शर्मा किस पार्टी के थे? महेश शर्मा किस पार्टी के थे? बताइए ना महेश शर्मा किस पार्टी के थे? जो रामलला विराजमान के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील थे कपिल सिब्बल, मैं पूछना चाह रहा हूँ किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी की सरकार में मंत्री थे भाई? मैं भी तो पूछ रहा हूँ। महेश शर्मा ने सदन में कहा जो रिटर्न में है, ये अब्बा डब्बा झब्बा नहीं हो गया सर, हो गया सर। चिड़ियाघर बना लिया आप लोगों ने, चिड़ियाघर बना लिया सर आप लोगों ने। अब इंसानों की तरह थोड़ी देर के लिए बातचीत कर ली जाए सर। अगर इंसानों की तरह थोड़ी देर के लिए बातचीत हो सकती है तो फिर हम डिबेट कंटिन्यू कर ले आगे सर। ठीक है, पीसीआर 2 मिनट के लिए इनका ऑडियो डाउन कर लीजिए। ममिता चक्रवर्ती, आप कुछ कहना चाह रही है? सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा और उनके पोते बच्चे आज तक राम मंदिर नहीं गए। ये है ना असली वाली। और आप भगवान के नाम पे चोरी करते रहते। चढ़ावा की चोरी हुई है, चोरी हुई है। किसने चोरी किया? जमीन का घोटाला किसने किया? भैया राम मंदिर में जमीन का घोटाला आप तो उसके साथ 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में किसने बेची? 10 करोड़ 10 मिनट बाद 2 करोड़ की पूरे देश को पता है। पूरे देश को पता है किसने राम वही जमीन जिसमें आप ही के नाम पे हस्ताक्षर थे, किसने राम मंदिर बनवाया और किसने राम मंदिर बनवाने से रोका है, सब देश की जनता को पता है। आप में कुछ नहीं होगा है। किसने जो है वहाँ पे चढ़ावे की चोरी की? जितना गजनबी नहीं पता है कि सोनिया गांधी ने कहा था कि राम का अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी पार्टी के गृह मंत्री रहते हुए सबको पता है कि भैया आप भी बच्चे हैं, अभी कि माता पिता सार्वजनिक है। आपको तो बड़े हैं, फिर आपकी पार्टी का सवाल ये है आपको तो निंदा कर रहा हूँ कि राम का अस्तित्व चोरी दादा बड़ा पाप। राम को चोरी पे चोरी पे कह रहे हैं कि भाई मंदिर में चोरी के चढ़ावे पे नौटंकी कर रहे हैं, तो वो वाला सही है। ठीक है, आप सभी के पास लौटूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि सीजेपी के प्रदर्शन में पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। अराजक तत्वों की ओर से पुलिस पर यह पथराव हुआ था। फिरोजशाह रोड पर पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस पर पथराव करने की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। तो फिलहाल अराजक तत्वों की ओर से यह पथराव किया गया था पुलिसकर्मियों पर। यह तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और इस लाल घेरे में जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, देखिए किस तरीके से शख्स पत्थर फेंक रहा है पुलिस पर। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त लाठीचार्ज के पहले की ये तस्वीरें कुछ थी, जानबूझ करके कुछ अराजक तत्वों ने उकसाने की कोशिश की। यहां पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया था, जिसके बाद यहां हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ गया था कुछ देर के बाद से पुलिसकर्मियों को, ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा जा सके। ये तस्वीरें अपने आप में कई सबूत सामने रख रही है कि किस तरह इस प्रदर्शन का हिस्सा वो लोग भी बन चुके थे जो कि अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, जो नफरत की भावना से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए थे। और इस शख्स को साफ साफ इस वीडियो में देखा जा सकता है पत्थर फेंकते हुए। यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी, पुलिस की टीमें वहां मौजूद थी जो कि सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई थी ताकि किसी प्रकार की हिंसा ना फैलने पाए। लेकिन हिंसा फैलाने की मंशा के साथ में जो अराजक तत्व पहुंचे हुए थे, उन्होंने बखूबी अपना काम यहाँ किया। एक बार फिर से अब मेहमानों का हम रुख कर लेंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इंसानों की तरह बात कर लीजिए, चिड़ियाघर ना बनाइए, इस तरीके की खिचड़ी मत पकाइए यहाँ कि कोई ऑडियंस आपको सुन ही ना पाए, आपके मुद्दे उन तक पहुंच ही ना पाए। ममिता चक्रवर्ती जी। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बस एक सवाल पूछना चाहूंगी। वो अभी बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे, तो जब यही राहुल गांधी जो संसद में खड़े होकर कहे थे कि हिंदू हिंसक होते हैं, 24 घंटे से हिंसा 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 मचाते हैं, तो यही राहुल गांधी चुनाव के पहले जनायु धारण करके बोलते हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। राहुल गांधी जी ने बीजेपी को बोला था, राहुल गांधी जी ने अरे भैया ये बात कहा था। अंशवत जी मैंने अभी कहा, अंशवत जी मैंने अभी कहा कि किस तरीके से ऐसे बात नहीं रखी जाएगी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर। बीजेपी को कहा था, उन्होंने बीजेपी को कहा था, नरेंद्र मोदी जी को कहा था। नरेंद्र मोदी को बीजेपी को हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं है। आप तो हिंदू हो, आप क्या हिंसक
अरे आप प्रभु बताओ ना। प्रभु, उन्होंने बीजेपी को कहा था, बीजेपी को हिंदू धर्म हाँ, के तो क्यों ठेकेदार नहीं कहते है। हैं? क्यों कहते हैं? हिंदू हिंसक होता है? आप मुझे बताइए ना, हिंदू हिंसक होता है मतलब अरे क्या होता है? बात हिंदू कर क्या रहे हिंसक प्रभु। होता है? प्रभु जी मैं सही बात कर रही राहुल हूँ। गांधी जी भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। अरे भाई सुन लो यार, अरे यहाँ पे तुम सवाल सबके ये है बीच कि में कूदे ये जा रहे हो, तो कांग्रेसी कल्चर है। बीच में कूदे जा रहे हो, सबके बीच में कूदे जा रहे हो। ठेकेदार नहीं है। पर इनका ही सवाल ये है महिला कि यहाँ पे कैसे जो है मुद्दे को अरे डाइवर्ट सुरभि जी, आपने कांग्रेस के बंदर को खुला छोड़ दिया है क्या? आपने यहाँ पे बात करी खुला छोड़ दिया क्या सुरभि जी आपने? ये किसी के पक्ष में, किसी के बीच में कूदे आप दिख रहा है। ऐसी सवाल ये है कि सुरभि जी, आपने कांग्रेस का बंदर खुला छोड़ दिया है क्या? चढ़ावा चौड़ी का एक शब्द नहीं निकलता। सवाल ये है रत्नेश जी, आप लोगों में से कोई सुन रहा है क्या? कोई सुनने को राजी है? जो यहाँ पे सुनने को राजी है? मैंने उनको कितनी बार बोला, क्या कोई शांत बैठने को तैयार है? ये परिचय देने को तैयार है कि वो शिक्षित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर, ये शिक्षित लोगों की ये सभ्यता होती है, ये तरीका होता है अपनी बात रखने का। आपने ही तो खुला छोड़ दिया कांग्रेस के बंदर। आप सभी के सब सर वैसे सर उसी तरीके से बात कर रहे हैं, उसी तर्ज पर बात कर रहे हैं सर। जंगल के छोड़े हुए बंदर, आप है वो बंदर जो जंगल से। ठीक है सर, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। आशुतोष जी, नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा सर। यहाँ पे अरे जो जैसे कार्य करेगा उसको वैसा ही उदाहरण दिया जाएगा ना। टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? मैं भी नहीं रुकने वाला। अरे तुमको किसने रोका है? बंदर घूम रहे थे ना पागल। अरे भाई बंदर कूद गया, फिर कूद गया, बंदर भी लग गया, बैटरी क्री में आती है, बंदर भी लग गया, बंदर भी लग गया, बंदर भी लग आपकी गया। पार्टी के लोग जो है सर, हंसी आ रही है मुझे आप लोगों को देख करके। प्रदर्शन तो सह नहीं पाते हैं। हंसी आ रही है आप लोगों को देख करके। आप लोगों से लाख गुना बेहतर नर्सरी के बच्चे होते हैं जो एक बार समझा दो तो समझ में आ जाए, भाग जाते हैं। क्योंकि किसी को सवालों के जवाब देने नहीं है, हर किसी को अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। बीच में कूदोगे क्या? अरे भाई आप बंदरों का परिचय मत दो। से भाग जाते हैं। आपने बंदर खुला छोड़ दिया सुरभि जी, मैं तो यही कहूंगा। सवाल सबके ये बीच है में कि कूदे जा रहा है। डरपोक पीएम क्यों है? आपकी पार्टी जो है वो बंदरों की तरह से घूमती रहती है जगह जगह पे, इसीलिए आप 23 राज्यों में सत्ता में है और चोरी हमारी तरह कूद तो है। सवाल ये है कि अरे हमारी तरह कूद के कुछ तो कल्याण करो कांग्रेस का। या तो कांग्रेस को हमें डुबा रहे हो। लोकतंत्र की हत्या जो नहीं करनी, भी हमें व्यक्ति लोकतंत्र की देखेगा हत्या वो नहीं करनी। कहेगा प्रभु, कांग्रेस ने किस हम बंदर लोग को जो है दे दिया। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने इस देश को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुझे पता है। वही वाला लोकतंत्र जो 1975 में इमरजेंसी लगा के कुचल दिया गया था, और वही वाला लोकतंत्र भैया इंदिरा गांधी को हमने देखा न्यायालय ने कहा कि आपने अपना चुनाव गलत तरीके से जीता है, आपका चुनाव निरस्त है। चुप हो रहे भाई, आप बंदर जैसा मत बंदर जैसा। मोमिता जी को बोल रहे भाई, मोमिता जी को बोल रहे। अरे बंदर मोमिता जी को बोलने की तमीज नहीं, तुम्हें यहाँ पे बोलने की तमीज नहीं है। बंदर नहीं तो क्या कहूँगा जब बार बार कूदेगा? चल चल बंदर, बार बार कूदेगा तो बंदर को बंदर ही कहूंगा। तुम बंदर हो गए, तुम हो गए पार्टी के बंदर, तुम्हारी पार्टी के बंदर हो गए, तुम्हें बोलना नहीं आता। अरे कांग्रेसी बंदर अभी सबके बीच में कूद रहा है। कांग्रेस वाला, आप कोई सीनियर से बात करो, तमीज से बात करो यार। अब ऐसे तू करके बंदर कूद रहा है। नहीं, यहाँ पे अगर ये पर्सनल जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल जाएंगे, ये मेरे को पर्सनल जाएंगे तो मैं बोलूंगा। जो है आप लोग यहाँ पे वो है, बोलने से ना चूकूं। सवाल ये है तो राहुल गांधी भी अगर बंदरों आप लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, आप लोग जो है बंदरों की तरह जाते हैं। आप कूदेंगे तो बोलूंगा, मेरे देश का लोकतंत्र। अरे आपके नेता बंदर जैसे जाते हैं, आपके नेता बंदर जैसे जाते हैं। अरे आपके बंदर बिल्कुल, इसीलिए तो इतना कूद रहे हो। मेरे बीच में भी कूद रहे हो, मोमिता जी के बीच में भी कूद रहे हो, सबके बीच में कूद रहे हो। किसी को पहले बंदर की तरह घूमा, पहले चिराग बीच में कूद रहे हो। सही बात है, वो बंदरों जैसा ही घूमा था। वो राहुल गांधी बंदरों जैसा अभी विदेश से घूम के आया है बंदर। अभी राहुल गांधी नामक बंदर विदेश से घूम के आया है। अभी उसको तुम्हारे बंदर जो घूम के आ रहे हैं, सब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे ढूंढ रहे थे घूम के आ रहे हैं। और चौथा दलाली बंदर कर रहे हैं, सब है। लोगों को दिख रहा है। 2-4 अडानी की दलाली कौन कर रहे हैं, सब लोगों को दिख रहा है। कांग्रेसियों अडानी की दलाली कौन करता है, सब लोगों को दिख रहा है। कूदो भाई कूदो, नहीं कहूंगा बंदर कूदो। अडानी की दलाली कौन बंदर करता कूदो। है, विदेश में जाके सब लोगों को दिख रहा है। अडानी के दलाल बन के घूमते हो तुम लोग। अच्छा ओ अच्छा ठीक है, आप बंदर शांत हो जाते। अब मोमिता जी को बोल लेने दो। चौधरी जी, should I continue? मुझे समझ में नहीं आ रहा है whether the debate is going on. मैम, इन्हीं लोगों से परमिशन ले लीजिए, आप इन्हीं लोगों से परमिशन ले लीजिए। मॉडरेटर बनकर के बैठे हुए हैं आप। रत्नेश जी और आशुतोष जी, अगर आप कहें तो मैं एंकर की कुर्सी छोड़ देती हूँ, आप लोग आकर के बैठ जाइए यहाँ, डिबेट आप ही कंटिन्यू करा लीजिए। मैडम कांग्रेस का ही तो सबके बीच में कूद रहा है, मेरे भी बीच में कूदा, मोमिता जी के भी बीच में रत्नेश जी कूदा।
आखिरी बार पूछ रही हूँ, उठ जाऊं मैं क्यों कहूँ? सर कुर्सी छोड़ दूं मैं? आपने तो बिल्कुल शांत रहिए, तो बिल्कुल शांत रहिए सर। मैं जिसका नाम लूंगी सर वो बोल लेंगे, अपने अपने हिस्से की बात आप उस अनुसार रखिए। हाँ तो सुरभि जी उसको भी कहिए बीच में न कूदे। मैं आप दोनों को ये बात समझा रही हूँ। कूदेगा तो मैं बंदर बोलूंगा। सुरभि जी फिर पर्सनल जा रहे हैं, मैं पर्सनल अगर जाएंगे तो ठीक है अंशवास जी, अब आप सर आप मत शुरू हो जाइए। मैंने उनको कहा, आपसे भी कह रही हूँ। फिलहाल मैं चिराग शेट्टी जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप काफी देर से शांत बैठे, खामोश बैठे, सुन रहे सब कुछ, लेकिन रिएक्शन में अभी तक आपका ले नहीं पाई। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे पर इस तरीके की ओछी टिप्पणियां करना, किसी को किसी जानवर के नाम से पुकार देना, सर ये तरीके होते हैं किसी से बातचीत करने के, राजनीति करने के? आप मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रहे? सुरभि जी मुद्दों पर बात तब होगी जब मुद्दों पे जवाब होंगे। आप मुझे बताइए 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ। 2024 में क्या जांच में पाया गया और कौन पकड़ा गया? क्या सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए हम इस केस को आगे नहीं लेके जा सकते? मतलब 2024 की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2026 में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उन 14 बच्चों की मौत का कोई तो जिम्मेवार होगा। 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह से विफल है। एक एजुकेशन मिनिस्टर 100 बार फेल हो चुका है। आप उसे कितने और चांस देना चाहते हैं? 100 पेपर उसके समय में लीक हो चुके हैं और 3 तो नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। उसके बाद भी आप काम नहीं करवा पा रहे। अभी भी राधा कृष्ण कमेटी की जो रिपोर्ट है, आपकी जो पैनलिस्ट बैठे हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, बता दे मुझे कि राधा कृष्ण कमीशन का सबसे पहला सजेशन क्या था और वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा? जब बाकी सारी जगहों पे वो इंप्लीमेंट हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इनकी नियत नहीं है। इनकी नियत है यहाँ से पैसे कमाने की। भाजपा के लोग ही पकड़े जाते हैं इधर से उधर पेपर लीक करते हुए। कोई भाजपा का मंडल अध्यक्ष होता है, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ होता है। आज बच्चों सर का सवाल ये भी बनता है कि इसके पहले भी पेपर लीक्स के मामले सामने आए, और सवाल ये भी बनता है कि कन्विक्शन रेट क्या रहा है हर बार का, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। अब इस पर मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी पहले दर्शकों को बता दें। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। 152 पेपर लीक, लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं। सजा मेहनती युवाओं को मिल रही है, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए, जवाब में युवाओं को लाठी मिली। राहुल गांधी की ओर से बात कही गई है, वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, सरकार युवाओं पर टूट पड़ी है। ये राहुल गांधी बड़ा आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ वो घेरने का काम सीधे सीधे सरकार को कर रहे हैं, और ये जवाब मांगने की कोशिश वो कर रहे हैं कि जवाब आखिर कौन देगा। System that is working. This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how. तो एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और अब अंशवत जी, अब मैं आपको समय देती हूँ। अब 2 मिनट का समय है आपके पास, और सर 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगी। अब रखिए अपनी बात। सुरभि जी, सवाल यहाँ पे यही है कि ये सरकार जो है छात्रों के साथ अगर बात कर लेती पहले ही, तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज से सवाल यहाँ पे ये है कि आप जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सब आप सरकार के सामने जा रहे हैं, आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उनको एंटी नेशनल करार देते हैं। उसी प्रकार से कि जैसे जब किसान दिल्ली आए थे, दिल्ली अपनी सरकार से मिलना चाहते थे, उसी सरकार के सामने मांगे रखना चाहते थे, अपनी MSP की मांग हो, जिसका सरकार ने खुद अपने घोषणा पत्र में वादा किया था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे
लेकिन वो एमएसपी आज तक किसानों को उसकी गारंटी नहीं मिली है, तो आपने उनको एंटी नेशनल करार दिया। आज सवाल ये कि आप पहले लोगों को एंटी नेशनल, पहले आप सुनते नहीं है, फिर वो जब अपनी प्रदर्शन करते तो आप उनको एंटी नेशनल कर देते हैं, फिर उन्हीं एंटी नेशनल लोगों के साथ आप उनके साथ बातचीत करते हैं। अभी आप ये जो है ये उनको एंटी नेशनल बताएंगे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं अल्लाह वगैरह सब कुछ चले गए, लेकिन इस चीज का जवाब नहीं दिया कि ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी की कौन सी फेविकॉल से चुपके अपनी कुर्सी से कि उनको हटाया नहीं जा रहा। उनके उसमें जो है 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 2014 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं इस देश में, लेकिन किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही आज तक किसी को नहीं पता। एक निजी संस्थान ने जो है आरटीआई डाली थी और आरटीआई डाल के ये पूछा गया था कि जो कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी और जो रिकमेंडेशंस आए थे 101 रिकमेंडेशंस में आज 2 साल हो गए, तो आपने कितनी रिकमेंडेशंस को लागू किए? तो एनटीए ने कहा कि हमारे पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है, हमने कोई रिकमेंडेशंस अभी तक लागू नहीं की है। तो ये सवाल ये कि नीट का पेपर बार-बार लीक हो जाता है तो आप शिक्षा मंत्री को हटाते नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि जब रेल का एक्सीडेंट हो जाता है तो रेल मंत्री को नहीं हटाया जाता। जिम्मेदारी किसकी? लोग बाग यहाँ पे जो है मरते रहते हैं, जिगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो छात्र कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे? और आज जिस बर्बरतापूर्ण आपने 79 छात्रों पे आपने जो लाठी चार्ज किया, उन पे आंसू गैस के जो वो गोले दागने का काम किया, ये सरकार की व्यवस्था को दिखाता है। हमें याद होगा कि जब 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, उस समय पे सरकार या तो रीड पेपर लीक भी है सर, तोड़ा भी था। अंशवास जी, या तो रीड पेपर लीक भी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे तो रीनीट का भी जो है पेपर में उसमें गड़बड़ी आ रही है। रीट की बात की, नीट की नहीं। अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखिए कन्विक्शन रेट क्या था सर आपके समय में? सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि जब अन्ना हजारे, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, अन्ना हजारे जी का जब मूवमेंट हुआ था उस समय पे सरकार झुकी थी, उनकी मांगों को हमने सुना था, उनके भूख हड़ताल को तोड़ने का काम किया था। लेकिन यहाँ पे सोनम वांगचुक जी प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको एकदम ऐसे चद्दरों में ढक के उनको एकदम से संदिग्ध तरीके से आपको उठा के ले गए। दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर आया था तो आपको उसको खुले काम पे करते। सर पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल पूछा जाएगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। नहीं आ रहे सर, आप बातों को घुमा रहे हैं और मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं सीधे सिर्फ आपसे उस सवाल का जवाब चाहूंगी। ममिता जी लौटूंगी आपके पास, बीच में नहीं, हमारे टाइम पे होता था जवाबदेही होता था। सुरभि जी आपको याद होगा कि जब हमारे टाइम पे कोई भी ऐसा होता था, चाहे रेल एक्सीडेंट हो, चाहे या फिर वो पेपर की गड़बड़ी हो, सब कुछ हो, तो हमारे टाइम पे जवाबदेही होती थी। आज धर्मेंद्र प्रधान की अगर जवाबदेही नहीं हो तो किसने इस्तीफा दिया? धर्मेंद्र प्रधान ने आके कहते कि इस्तीफा किसने दिया था? नहीं मुझे एक चीज बताइए ना कि आज धर्मेंद्र प्रधान के उसमें पहले मैं जो सवाल पूछ रही हूँ सर, उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल के जवाब भी मैं ले लूंगी। हत्या का कौन जिम्मेदार है? अब यही सवाल अगर मैं बीजेपी से पूछ देती तो पहले तो आप ताली पीटते कि अच्छी बात है, सवाल तो पूछना चाहिए, और अगर वो जवाब ना देते तो आप ये कह देते कि देखिए ये गोल गोल घुमा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ये जवाब देंगे कैसे? जब इनके पास जवाब होगा तब तो देंगे ना। यही काम आप कर रहे हैं। नहीं सर, राजनीति की स्थिति भी ठीक वैसी हो चुकी है, इसकी लाठी उसकी भैंस। जवाब देंगे नहीं, देखिए हमने जो है सवाल सबसे हमने जो जवाबदेही रखी है, हमने हमेशा जो है उसमें परीक्षा की प्रणाली को दुरुस्त करने का काम हमने ठीक है सर, टोपी घुमाने का काम मत कीजिए। ठीक है ममिता चक्रवर्ती जी, टोपी कोई नहीं घुमा रहा, कोई नहीं टोपी घुमा रहा। अरे अंशवास जी ठीक है, वो दिख गया आपका जवाब, दिख गया सर। कन्विक्शन रेट की बात की, आपके पास जवाब नहीं है। इस्तीफा किसने दिया, आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप दूसरों पर सवाल तुरंत उठा देते हैं, उंगली तुरंत कर देंगे, ये भूल जाते कि वो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी घूम रही हैं। नहीं मुझे ममिता चक्रवर्ती जी, मेरे पास लिमिटेड समय, मैं 3 मिनट का समय मैम, जल्दी। उस टाइम पे हमने दिया इस्तीफा। ठीक है अंशवास जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है। अंशवास जी समय समाप्त हो चुका है, बिल्कुल शांत हो जाइए। ममिता चक्रवर्ती, 2 दिन पहले सुरभि जी, जब केरल में पीएससी का पेपर लीक हो गया, केरल में सरकार कौन है? कांग्रेस। ऑपोजिशन कौन है? लेफ्ट। कितनी आवाज आई वहां से, कितने सारे प्रोटेस्ट हुआ। भाजपा का कौन नेता वहां पे जाके ऐसे भूख हड़ताल करके बैठ गए? कितने सारे प्रोटेस्ट हुआ? एक दिन में 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट की भविष्य की बात। इनके पास जवाब नहीं होगा, चिल्लाने लगेंगे। फिर ये लोग अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जब गौ हत्या की प्रोटेस्ट में इंदिरा गांधी की सुपरविजन में गोली चली थी, क्या इंदिरा गांधी उसके बाद इस्तीफा दिए थे? फिर जब
कुछ ही साल पहले कांग्रेस के जमाना में इतने सारे पेपर लीक हुआ था, कितने सारे इस्तीफा आए, और आज केरल में जब पीएससी का पेपर लीक हुआ, क्या सीएम इज गिविंग द रेजिग्नेशन और द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ केरला इज गिविंग द रेजिग्नेशन? जब दिल्ली में सीरियल ब्लास्टिंग हुआ, हाउ मेनी ऑफ कांग्रेस पीपल हैव गिवन द रेजिग्नेशन? फिर जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ 26/11, तो वहां पे कितने सारे रेजिग्नेशन आया था? देखिए क्या है ना कि ऐसे रेजिग्नेशन से सिस्टम को यू कैन नॉट ममिता जी, ये तो वही बात हो गई ना कि वो जिस नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, भेड़ चाल की तरह आप भी उसी नक्शे कदमों पे चल दे, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे आप। उसमें अगर गलती उन्होंने की तो गलती हम भी करेंगे, नहीं तो फिर राजनेता कैसे कहलाएंगे? मैं बोल रही हूँ, इट्स अ क्रिएटेड सिस्टम व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड दिस प्रेजेंट सरकार। तो सिस्टम को बदलेगा कौन मैम? यही तो सवाल पूछा जा रहा है, सिस्टम को बदलेगा कौन? ये पहले से अगर सिस्टम चल रहा है तो ये सिस्टम इसी तरीके से सरता रहेगा क्या? बाज आने देने का इंतजार किया जाए? सिस्टम बदलने की कोशिश तो जारी है, ये सबको भी पता है, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है सुरभि जी, क्योंकि नीट एग्जाम अभी हो गया और लोग अभी दाखिला लेने भी चले गए। और ये जो पुरानी सिस्टम ना, एक वन थिंग कैन नॉट बी चेंज जस्ट इन ओवरनाइट। इट्स अ सिस्टम ऑफ लॉन्ग टाइम सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर शुरुआत हो रही है तो शुरुआत में कम से कम समर्थन तो किया जाएगा, समर्थन तो किया जाएगा, उसमें भी 10 कमियां निकाली जाएंगी, उसमें भी 10 वो इस तरीके की चीजें ढूंढी जाएंगी, कैसे किसी को एंटी नेशनल कह दिया जाए? नहीं, बस ये सवाल एक बार आप बताइए ना कांग्रेस के प्रवक्ता को बताने के लिए, केरल में जो पेपर लीक हुआ है वो क्यों चुप, अभी क्यों चुप होकर बैठे? इसीलिए मैंने अंशुवास जी से ये सवाल पहले पूछ लिया था कि उनकी जहां सरकार है या इससे पहले जहां थी, जो पेपर लीक्स हुए थे, कितने इस्तीफे हुए, फिर वो उस बात का जवाब नहीं दे पाए थे। ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं है। चिराग शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ अंशुवास जुड़े, ममिता चक्रवर्ती हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी, और साथ ही रत्नेश मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे। तो सीजेपी का प्रदर्शन जिस तरीके से शुरू हुआ और उसके बाद जैसे खत्म हुआ, और उसके बाद एक डेलीगेशन जो जेपी नड्डा से मुलाकात करके आया, हालांकि अब तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि इस प्रदर्शन की दिशा अब आगे किस ओर बढ़ेगी। क्या ये प्रदर्शन पूरी तरीके से अब समाप्त मान लिया जाए, या एक ब्रेक लिया गया है और ब्रेक के बाद दोबारा वापस सीजेपी लौटेगी? फिलहाल ये मुद्दा अभी भी गर्म है। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो समझ पाने में मुश्किल हो रही है कि आखिर निष्कर्ष निकला कहां, समाधान हुआ कहां, और होगा तो कब तक होगा, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने री एग्जाम्स दिए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई पेपर लीक की वजह से, जिन्होंने मेंटल ट्रॉमा झेला। फिलहाल ये सवाल अभी भी जस के तस बने हुए। हालांकि अब इन सवालों के जवाब आप भी ढूंढिए, और हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री